guys, it's a long time to see. When we met, we were discussing about the lessons and notes. Today I have brought the lesson Pigeons at Daybreak. As you know that there are two couples, Basu and his wife Otima. Okay, the two are suffering imprisonment and freedom together. In the first half of the essay and question, you can say it question, they feel imprisonment due to their sufferings, ड्यू टू देयर एलिमेंट्स, बीमारियों की वजह से. एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द ऐसे, दे फील फ्रीडम ड्यू टू कूल ब्रीज ऑफ एयर. ओके दोस्तों, अब इस लेसन के बारे में हम पढ़ेंगे, आपको मैं अच्छे से समझाऊंगी. इस लेसन में आपको एक क्वेश्चन तैयार करना है, आप यहाँ से देख सकते हो. अब इसको तैयार करने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ. वैसे तो मैं ऑलमोस्ट एवरी वीडियो में आपको बता चुकी हूँ ये बात. यहाँ भी देख सकते हैं आप. दिस स्टोरी कन्वेज, ये है स्टोरी जो एक संदेश देती है, एक ऐसी फीलिंग और एक ऐसी थीम का जो क्या है, इम्प्रिजनमेंट, यानी कि एक कैद की फीलिंग है, कैद होने की फीलिंग है, और साथ में किसकी है, फ्रीडम की, यानी आज़ादी की, यानी कि बोथ सिचुएशंस आर रनिंग टुगेदर. द स्टोरी इज अबाउट एन ओल्ड कपल. कहानी किसकी है, एक ओल्ड कपल की है, बासु और उसकी वाइफ ओतिमा की. ओके, दे फील इम्प्रिजनमेंट इन देयर लाइफ, और वो अपनी लाइफ में क्या फील करते हैं, कैद का जो कैद है उसका एहसास करते हैं, यानी उनको अपनी लाइफ में कैद महसूस होती है, कैद की एक बंदिश महसूस होती है. बासु गेट्स अस्थमा, बासु को क्या हो जाता है, अस्थमा हो जाता है. सो ही लिव्स इन द हाउस, और वो अपने घर में ही रहता है, बीमारी की वजह से वो बाहर नहीं जाता है. आप ये कह सकते हैं, यू कैन से दैट ही वॉज अ क्रिपल, यानी कि एक तरह से बाहर न जाने वाले को, यानी चल न पाने वाले को हम बोलते हैं क्रिपल, यानी अपाहिज बोलते हैं. आप क्या बोल सकते हैं उसको, एक अपाहिज बोल सकते हैं. एज द चैप्टर सेज, ही इज 61 ईयर्स, और वो कितने साल का है, 61 साल का है. इसी वजह से दैट्स वाई हिज कंडीशन इज क्रिटिकल, और उसकी कंडीशन क्या है, क्रिटिकल है, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है. इवन ही हैज़ स्टॉप्ड गोइंग ऑन टू द रूफ टॉप, छत पर भी वो जाना उसने छोड़ दिया है. हिज वाइफ ओतिमा इज इम्प्रिजन्ड इन द हाउस, और जो उसकी वाइफ है वो भी क्या है, इसी कैद को भुगत रही है, वो भी कैद है अपने घर में. क्यों कैद है उसको देखते हैं, चलिए. शी ऑल्सो कैनॉट गो एनीवेयर, वो कहीं नहीं जा सकती है, कहीं भी. देयर सन इज नॉट लिविंग विद दैम, उनका जो लड़का है वो भी उनके साथ नहीं रह रहा है. आप एक लाइन और ऐड कर सकते हो, ही इज लिविंग इन अब्रॉड. नेक्स्ट, द सेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, यानी कैद की जो भावना है वो और बढ़ जाती है. क्यों बढ़ जाती है, व्हेन देयर इज नो लाइट, जब वहाँ पे कोई रोशनी नहीं होती है. क्यों नहीं होती है, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की वजह से, यानी बिजली चले जाने की वजह से. ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी ऑफ लिख देना यहाँ पे. एंड दे कैन नॉट स्लीप इवन एट नाइट, और वो रात को भी नहीं सो पाते हैं. क्यों नहीं सो पाते हैं, क्योंकि जो पंखा होता है वो ही नहीं चलेगा, तो कैसे सोएंगे. विदाउट फैन, दे कैन नॉट स्लीप इवन एट नाइट विदाउट फैन. दे फील हॉट एंड कैन नॉट सर्वाइव, और वो जीवन यापन ही नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं. दे आर सफरिंग लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दे फील हॉट एंड, गर्मी महसूस होती है उनको, और वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं. इन द एंड ऑफ द स्टोरी, और स्टोरी की कहानी के अंत में, दे गेट सम फ्रीडम, उनको थोड़ी सी आज़ादी मिलती है. किस चीज़ की आज़ादी मिलती है, ये दो तरीके से मैं आपको बताऊंगी, आप इसको और ब्रॉड कर सकते हो. एट द डे टाइम, यानी कि डे टाइम लिख सकते हो, या डे ब्रेक लिख सकते हो, जैसे कि स्टोरी का नाम है. बासु फील्स दैट, बासु को फील होता है कूल ब्रीज, ठंडी हवा का झोंका, फ्रॉम नियर बाय रिवर, पास वाली नदी से. अब इससे क्या होता है, जब भी उसको फील होता है पास वाली नदी से हवा का झोंका, इट गिव्स हिम अ सेंस ऑफ फ्रीडम, यह उसको क्या देता है, एक सेंस देता है फ्रीडम की, यानी आज़ादी की. आप अगर खुद भी फील करते हो किसी हवा के ठंडे झोंके को, तो आपको भी एक फ्रीडम, आज़ादी का महसूस, आज़ादी महसूस होती है. और इस आज़ादी की भावना ने उसकी स्पिरिट को उठा दिया. आप इसे बोल सकते हो कि बिल्कुल आज़ाद हो गई उसकी स्पिरिट.
सडनली अ फ्लोक ऑफ पिजन्स, यानी अब अचानक क्या होता है, एक समूह है, ग्रुप है, किसका, कबूतरों का, फ्लाइज, उड़ता है अपवार्ड ऊपर की तरफ, कहाँ, आसमान में, आसमान में उड़ता है कबूतरों का एक समूह। एट द सेम टाइम, उसके साथ ही अचानक क्या होता है, बासुज सोल या ही सोल लिख सकते हो, ही सोल्स हैज़ लेफ्ट हिज बॉडी, उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़ देती है, एंड हैज़ बिन फ्री, और वो आज़ाद हो जाती है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक आज़ादी आती है, उसकी वाइफ को आज़ादी मिलेगी इम्प्रिजनमेंट से और उसके पति की एलमेंट से। सेकंड क्या होता है, बासु को आज़ादी मिली है अपने शरीर की बीमारी और अपनी आत्मा से। यानी कि चैप्टर यहाँ पे क्लोज होता है। पीजन्स एट डे ब्रेक, यानी जब कबूतर डे ब्रेक पर उड़ते हैं तो वो साथ में क्या ले जाते हैं, बासु की सोल ले जाते हैं, और उसको क्या कर देते हैं, जो फीलिंग इसमें लेसन में चल रही है, इम्प्रिजनमेंट की चल रही है, वो क्या किस में बदल जाएगी, वो आत्मा निकल गई तो फ्रीडम में। ठीक है, ये था आपके लेसन की स्टोरी। आप इसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। इसकी लेंथ अगर आपको बनानी है तो वो जो आपकी आंसर शीट होगी उसमें क्या होता है कि आपकी जो लेंथ है ऐसे आती है, इस तरह की लेंथ आती है यहाँ पे। तो एक सेंटेंस में आपको मिनिमम 6 और 7 जो वर्ड्स है वो लिखने होते हैं, ताकि जो आपके क्वेश्चन की है, क्वेश्चन के आंसर की जो लेंथ है वो बढ़ जाए। फिर दूसरा काम आप ऐसे करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए गैप दिया है, एक लाइन छोड़ के हाफ से मैंने दूसरे पैसेज को स्टार्ट किया है, यानी दूसरे पार्ट को स्टार्ट किया है। इस तरह से आप लेंथ मेंटेन कर सकते हो और ये इम्प्रेसिव भी आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है दोस्तों, टुडे वी हैव read about the pigeons at daybreak. The name of the lesson is Pigeon at Daybreak.